हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशन। और यहाँ पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपके हेल्प के लिए बहुत सारे वीडियोस बना करके रखी हुई। आप एक बार चैनल में विजिट ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी सारी चीज़ों को समझने में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। जितने भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं परीक्षा पे, चर्चा पे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है या फिर और भी सारी जो मेरी वीडियोस हैं उसमें जो भी दिक्कतें आ रही है उनके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दूंगी। फिर से एक बार बात करेंगे हम लोग परीक्षा पे चर्चा की, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाली थी कोई और सवाल, उसमें बहुत सारे और सवाल आ चुके हैं। तो मैं एक बार आपको वो सवाल दिखा देती हूँ कि आखिर वो है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैची आइटम्स यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि उनको फिर से वो इनवैलिड वाला थीम आ रहा है। एंड यहाँ पे समीरा ए जी का तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पे आप ऋषभ की भी देख सकते हैं, इनको भी इनवैलिड वाला प्रॉब्लम आ रहा है। दिव्या द डांसर भी कहती हैं कि उन्हें भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे रुचित परमार है, उनका कहना है कि जब वो सबमिट करना चाह रहे हैं तो उन्हें 3 एक्टिविटी इनवैलिड बता रहा है। और द गिफ्ट बॉक्स भी यही कहना चाहते हैं कि उनका नेटवर्क भी सही है, सब चीज़ सही है, उन्होंने कॉपी पेस्ट भी नहीं किया है, फिर भी वहाँ पे इनवैलिड थीम आ रहा है। अलका रानी का भी कहना है कि वहाँ पे उनका जो ईमेल एड्रेस है वो इनवैलिड बता रहा है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाली हूँ और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आऊँ। तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको भी अगर ये सारे जो है प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं तो वीडियो ज़रूर से देखिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलने ही वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहली बात कि जब आप परीक्षा पे चर्चा पे लॉगिन कर रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट वाले वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हो तो आप अपने मोबाइल का ब्राउज़र इस्तेमाल ना करें। आपके पास अगर वीवो का मोबाइल है या फिर आपके पास रियलमी का मोबाइल है या फिर कोई भी चाइनीज़ मोबाइल है तो आपके पास उसका अपना खुद का ब्राउज़र होता है, तो वो ब्राउज़र आप इस्तेमाल ना करें। आप इस्तेमाल करें क्रोम ब्राउज़र, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र एक ऑफिशियल ब्राउज़र है गूगल का अपना। तो इसमें जितनी भी सरकारी चीज़ें होती हैं वो आराम से काम करती हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने अपना जो है मोबाइल का ब्राउज़र इस्तेमाल किया हुआ था एंड उनको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं सजेस्ट करूँगी सबसे पहली बात कि आप जो है वो क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करें अगर आप किसी भी तरह का वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपको क्रोम के जितने ऑप्शन नहीं मिलेंगे एंड इवन सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करने का, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल कीजिए। आप चेक कीजिए कि आपने अभी तक जो भी अपना काम किया है वो कौन से ब्राउज़र में किया है। अगर वो क्रोम ब्राउज़र में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो क्रोम ब्राउज़र में आपने नहीं किया है तो आप उसे क्रोम ब्राउज़र से कीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है आई थिंक 60 to 70% इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आपने जो है अलग ब्राउज़र इस्तेमाल किया हुआ है। क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र से किया और मुझे ऐसा कोई भी इनवैलिड थीम का ऑप्शन नहीं मिला है। तो आप ज़रूर चेक कीजिए कि आपने क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल किया है या फिर कोई और ब्राउज़र इस्तेमाल किया है। और अगर आपने कोई और ब्राउज़र इस्तेमाल किया है तो एक बार आप क्रोम ब्राउज़र से इसे लॉगिन करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये तो रही सबसे पहली बात, आपको ये चेक कर लेना है कि क्रोम ब्राउज़र से आपने लॉगिन किया हुआ है या फिर नहीं। अगर क्रोम से करते हैं तो डेफिनेटली मैं बता रही हूँ आपको ऐसा कोई भी इनवैलिड थीम आपको नहीं मिलने वाला है। अब दूसरी बात कि यहाँ पे इनवैलिड थीम आपको क्यों आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आपको मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, छात्रों के लिए दिशा निर्देश, और यहाँ पे है माता पिता और शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश। तो दोनों चीज़ में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिलेगी। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, जो है नंबर 8 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी भी प्रतिभागी द्वारा कोई भी गलत जानकारी प्रविष्टि जमा करने पर PPC 2021 से उसकी भागीदारी को अयोग्य करार दिया जाएगा।
इसका मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है अगर आप गलत दे रहे हैं तो फिर आपको वो अयोग्य करार देगा, आपको वो इनवैलिड बताएगा। तो जो भी चीज़ें आप फ़िलअप करते हैं एक बार ज़रूर अश्योर हो जाए, आपकी ईमेल आईडी जो आप फ़िलअप कर रहे हैं, आपका जो स्कूल आप फ़िलअप कर रहे हैं, सारी जानकारी जो फ़िलअप कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रविष्टि में कोई उत्तेजक या आपत्तिजनक या अनुचित सामग्री नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें आप वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं ऐसी ना हो कि वो लोगों को गुस्सा दिला दे, या फिर ऐसे नहीं कि आप अपना पर्सनल ग्रजेस उस पे निकाल रहे हो। ऐसी कोई भी चीज़ें आपको सबमिट नहीं करनी है, वरना जो है आपका पार्टिसिपेशन जो है वहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या फिर आपका जो है सबमिट बटन काम ही नहीं करेगा, आपको इस तरह के इनवैलिड ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आप आराम से एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं। और ये चीज़ आपको छात्रों के लिए दिशा निर्देश में भी मिलेगी, बिल्कुल सेम चीज़ आपको मिलेगी। छात्रों के दिशा निर्देश में ये नंबर 10 पे आएगी। तो इस तरह का आपके पास अगर कोई कंटेंट है जो कि लोगों को गुस्सा दिला सकता है, या फिर आपने कुछ फिलअप करके रखा है, अपना पर्सनल ग्रजेज वहाँ पे डाल रहे हैं, तो फिर वो आपका सबमिट नहीं लेगा, आपको इसी तरह का इनवैलिड ऑप्शन दिखाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो कुछ भी फिलअप किया है वो समाज के हित के लिए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी आप यहाँ पे जमा करेंगे वो यहाँ पे आपको जो है सोशल मीडिया या वेबसाइट में आवश्यकता के हिसाब से दिखाया जा सकता है। प्रतिभागियों द्वारा भेजी गई सभी प्रविष्टियों का उपयोग शिक्षा मंत्रालय और माईजीओवी द्वारा सोशल मीडिया या वेबसाइट पर या आवश्यकता अनुसार किसी अन्य रूप में किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने जो भी अपनी राय दी है, जो कुछ भी आपने भेजा है, वो सारे के सारे जो शिक्षा मंत्रालय है वो अपने वेबसाइट पे डाल सकता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि आप जो कुछ भी भेज रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, और आपका जो एक्सपीरियंस है वही आप भेजें, अपने शब्दों में भेजें, तभी यहाँ पे ये सबमिट बटन काम करेगा। वरना आपके पास इनवैलिड 4, इनवैलिड 3, इनवैलिड 1 इस तरह का ही ऑप्शन आने वाला है, आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लें। तीसरी बात, अगर सारा चीज आपका यहाँ पे चेक हो चुका है, हर एक चीज आपको लगता है कि मैंने सही यहाँ पे फिलअप किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो आउट हो गया हो, आपने काफी ज्यादा समय ले लिया हो इसे सबमिट करने में। तो एक बार आप पेज को रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा। पेज को रिफ्रेश करने के बाद में आप फिर से लॉग आउट हो करके लॉग इन कीजिए, एंड देन फिर से आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आपको क्रोम ब्राउजर ही यूज करना है। चौथी बात, जो मैंने आपको कॉपी पेस्ट के बारे में बताया हुआ था कि कॉपी पेस्ट आप ना करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि कॉपी पेस्ट यहाँ पे काम करता है अगर आपने अपने सिस्टम को ही इस्तेमाल किया हो। आपके सिस्टम का जो भी फ़ॉन्ट यहाँ पे होता है, अगर आपने उसी को इस्तेमाल किया होगा तो कॉपी पेस्ट यहाँ पे काम करेगा। लेकिन आपके सिस्टम को छोड़ करके आपने बाहर से कोई फ़ॉन्ट यहाँ पे अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है, अगर उससे कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे जो है हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं नोटपैड में हिंदी में लिखूंगी और उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगी तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरे सिस्टम में जितने फॉन्ट्स यहाँ पे अलाउड है उसी फॉन्ट को मैं कॉपी पेस्ट करूंगी तो वो अलाउ हो जाएगा। तो एक प्रकार से कॉपी पेस्ट आप कर भी सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपके मोबाइल में जो फॉन्ट है वही आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर थर्ड पार्टी जो फॉन्ट है उससे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। पांचवी बात, एक क्वेश्चन यहाँ पे अलका रानी का था कि उनका जो ईमेल एड्रेस है वो इनवैलिड शो कर रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि अलका, आप अपना जो ईमेल आईडी है वो चेंज कर लीजिए। आपका जरूरी नहीं कि आपका जो ईमेल आईडी वही आप डालें, आप किसी का भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अपने मम्मी पापा भैया दीदी, या फिर आप एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए जिसको आप फिलअप कर सकते हैं, एंड वहां से आपका काम हो जाएगा। और छठी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि आपको जो भी आप यहाँ पे सबमिट करेंगे वहाँ पे आपको कोई भी सिंबल नहीं यूज़ करना है। जैसे कि आप वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा या फिर अपनी जो है पैराग्राफ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो आप सेमीकोलन वगैरह देते हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंबल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आपने अगर इन्वर्टेड कॉमा दे करके रखा है, ब्रैकेट में कुछ चीज़ें डाली हैं, हाईलाइट करने के लिए स्टार मार्क दे करके रखा है, या फिर ऐसी कुछ भी सिंबल्स आपने यूज़ किया है, तो फिर आपको यहाँ पे ये इनवैलिड बताएगा और आपका सबमिशन नहीं हो पाएगा।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे सिंबल्स को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे किसी प्रकार का सिंबल इस्तेमाल नहीं करते हैं, साधारण तरीके से केवल सेंटेंस लिख करके सबमिट करते हैं, तो आपका 110% यहाँ पे सबमिशन हो जाएगा। किसी भी प्रकार का इनवैलिड आपको नहीं बताने वाला है। और मैं लास्टली यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल कीजिए। आपका 80 to 90% सॉल्यूशन इसी में मिल जाएगा। और जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ मैंने बताई हैं आपके इनवैलिड्स होने की, आप उन्हें चेक कीजिए। इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो बस यहीं तक थी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी ये नॉलेज। आप चेक कर लीजिए, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं फिर से इस पे और भी ज़्यादा रिसर्च करके आपको उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप यहाँ पे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो किसी के कमेंट के अंदर कमेंट ना करें। आप अपना खुद का कमेंट करें, इससे आपका कमेंट साफ-साफ झलकता है। किसी कमेंट के अंदर कमेंट करने पर वो हाइड भी हो जाता है कभी-कभी, तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो अपना खुद का कमेंट जब भी करना हो अलग से कमेंट करें। तो बस यही थी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जिनको इनके बारे में नहीं पता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।